साथियों नमस्कार। मात पित्त ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का वर्ष 2024 एवं माह जनवरी 2024 उनके ग्रहों के गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा। सबसे पहले वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, बल पराक्रम के बारे में समझेंगे, भूमि भवन के बारे में जानेंगे, संतान शिक्षा के बारे में देखेंगे और दाम्पत्य जीवन के बारे में समझेंगे, भाग्य आदि के बारे में समझेंगे, कैरियर के बारे में जानेंगे, क्या क्या लाभ और परेशानियां इस वर्ष वृश्चिक राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, क्योंकि यह वीडियो वृश्चिक राशि वाले जातकों के वर्ष 2024 का है और माह जनवरी 2024 का भी है। इसमें प्रेडिक्शन वर्ष 2024 के लिए दिया गया है और माह जनवरी 2024 के लिए भी दिया गया है। यहाँ पर मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि वृश्चिक राशि वाले जातक कई वर्षों से काफ़ी परेशान होते हुए चले आ रहे हैं। इनको कई चीज़ों से परेशानियां उठाना पड़ी हैं। कई बार इनका धंधा नहीं चला, कई बार नौकरी नहीं लगी, नौकरी लगी तो नौकरी छूट भी गई और पारिवारिक कलह मचा रहा, कुटुंब परिवार से संबंध अच्छे नहीं रहे, बेफिजूली यात्राएं करने को मिली और अनावश्यक धन खर्च हुआ। यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों को ये सब देखने को मिला हो तो कृपया कमेंट्स जरूर करें। देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। तो वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में बुध और शुक्र की युति बनी हुई है, द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल हैं, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा है और छठवें भाव में मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और 1 मई से ये ट्रांजिट हो जाएंगे और इनका गोचर जो है सप्तम भाव में हो जाएगा। एकादश भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है, संचरण हो रहा है। तो यह इस वर्ष बड़े बड़े ग्रहों की संचरण की स्थिति जो मैंने बताई है वैसी रहने वाली है। सबसे पहले जब वर्ष की बात करते हैं, वर्ष फल कैसा रहेगा, तो उसके लिए सबसे पहले बड़े ग्रहों को देखा जाता है और बड़े ग्रहों के बारे में समझते हैं। बड़े ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि एक राशि में 13 माह गोचर करते हैं, शनिदेव एक राशि में 30 माह गोचर करते हैं, लगभग 2.5 वर्ष, और राहु और केतु 18 माह 1.5 वर्ष गोचर करते हैं। तो चूंकि ये लंबे अवधि के ग्रह हैं, तो जब यहाँ पर एक राशि में गोचर करते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक के फल दे देते हैं और वो फल काफ़ी लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। इसलिए जब वर्ष फल का प्रेडिक्शन करना हो, विश्लेषण करना हो, तो सबसे पहले लंबी अवधि के ग्रहों को, जिनका गोचर एक राशि में लंबी अवधि के लिए हो रहा है, उनका विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। तो शनिदेव वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लग्न वाले जातकों के चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की ढैया लगी हुई है और ये तृतीय पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो ये तो निश्चित है कि इनकी ढैया में आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगी। किसी कार्य में सफल होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, तभी आपको उस कार्य में सफल होने के योग बनेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, कर्म करा के ही फल देते हैं। तो यहाँ पर आपसे कर्म कराएंगे, आपसे पुरुषार्थ कराएंगे, तब आपको शनिदेव की दृष्टि से, शनिदेव की कृपा से आपको फल मिलेंगे। वैसे यह केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो यहाँ पर शश नामक राजयोग भी बना हुआ है। इस राजयोग से शनि की अशुभता आपको कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इनकी प्रिय राशि भी है कुंभ राशि और केंद्र स्थान में गोचर हो रहा है। तो शनि के दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे। वैसे भी शनिदेव 5 अप्रैल तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो शनि और राहु की चूंकि परस्पर मित्रता है, तो शनि के जो प्रभाव होंगे उसमें राहु मदद करते हुए दिखेंगे।
वैसे तो शनि की दृष्टि खराब होती है, अशुभ होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि शश नामक राजयोग बना हुआ है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, खुद के घर में गोचर हो रहा है, इसका मतलब शनिदेव अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अपने घर का बुरा नहीं करेंगे। चूँकि ये पारिवारिक भाव है, आपकी माता का भाव है, आपके भूमि भवन का भाव है, आपके मानसिक सुख का भाव है, तो यहाँ पर आपको इस गोचर से काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। उसके बाद में 5 अप्रैल से 5 अक्टूबर तक शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वृश्चिक राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव, धन भाव, संतान शिक्षा के भाव, दोनों भावों के स्वामी होकर 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर अच्छी स्थिति आपकी कराते हुए दिखेंगे। इस अवधि में शनिदेव से आपको काफ़ी शुभ फल देखने को मिलेंगे। शनिदेव यहाँ से आपको धन के लाभ कराएंगे, प्रचुर मात्रा में आपको धन मिलेगा, और फिर शनिदेव आपकी संतान शिक्षा के लिए भी अच्छे शुभ फल कारक रहेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि शनिदेव का गोचर पूरे वर्ष आपके लिए शुभ बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक अपने मित्र के घर में 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 6वें भाव में 30 अप्रैल तक रहेगा। और ये जो है यहाँ बैठ के पंचम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखेंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्यस्थल पर आपको उन्नति होती हुई दिखेगी, आपके कार्य बनते हुए आपको दिखेंगे, और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, पद प्रमोशन के आपको लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में भी उन्नति होगी, उनको लाभ देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में सप्तम दृष्टि से ये आपके द्वादश भाव को देखेंगे, आपका धन खर्च होगा, अनावश्यक धन खर्च भी करा सकते हैं। उसके बाद में इनकी नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, द्वितीय भाव पर होगी, और ये द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पर आपको धन भी दिलाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनकी दृष्टि आपके कैरियर भाव पर रहेगी, तो आपके कैरियर से, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से आपको धन लाभ होंगे, क्योंकि नवम दृष्टि इनके धन भाव पर होगी। किंतु सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो खर्च भी कराएंगे। कहने का मतलब पैसा आपके पास आएगा, धन आपके पास आएगा, और धन खर्च भी होगा। तो आपको यहाँ पर कोशिश ये करना है कि कोई भी धन का कार्य आप कर रहे हैं, कहीं निवेश कर रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के पैसे का निवेश करना है। किसी को उधार पैसा देना नहीं है इस अवधि में। गुरु का गोचर नक्षत्र वाइज 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में होगा, जिसके स्वामी शुक्र हैं। उसके बाद में फिर ये कृतिका नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और यहाँ पर इनका गोचर 12 जून तक रहेगा। और 12 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये 1 मई को ट्रांजिट करके पहुँच जाएंगे आपके 7वें भाव में, वृश्चिक राशि वाले जातकों के 7वें भाव में, और नक्षत्र वाइज भी इनका गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उस समय देवगुरु बृहस्पति के अच्छे शुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। 1 मई के बाद 7वें भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे, तो अनेक स्रोतों से आपको धन के लाभ मिलेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके पूर्व के रुके हुए कार्य आपको बनेंगे, और यहाँ पर फिर ये आपके सप्तम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे, तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी। और फिर ये पराक्रम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से, तो आपका साहस बल पराक्रम बढ़ेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर 30 अप्रैल तक थोड़ा सा सावधानी रखने वाला है। पैसे के मामले में, धन के मामले में सावधानी रखना है। उसके बाद में 1 मई से इनका गोचर और अपेक्षाकृत अच्छा हो जाएगा, जो अगले 13 माह तक चलेगा। केतु जब 30 अक्टूबर को ट्रांजिट होके वृश्चिक राशि वाले जातकों के एकादश भाव में गोचर कर गए थे, तब से अब केतु देव के आपको अति शुभ फल देखने को मिलेंगे। माने शनि और राहु की मित्रता है, और केतु और मंगल की मित्रता है। तो चूँकि यहाँ मैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर रहा हूँ जिनके स्वामी मंगल हैं, तो मंगल से केतु देव की मित्रता है, तो मंगल प्रधान राशियों को
जो कि मेष राशि भी मंगल की राशि है। केतु देव जन्मजात से ही सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, उनके लिए शुभ फलदायक रहते हैं। और यहाँ तो वैसे भी आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, गोचर वश भी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो केतु से आपको अच्छे शुभ फल देखने को भी मिलेंगे। यहाँ से केतु यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे तो आपके बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। वो कार्य आप कर जाएंगे जिनको आप पूर्व में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वो कार्य इस 2024 में आपके द्वारा होंगे। आपको ऐसे ऐसे लाभ देखने को मिलेंगे जिनकी कल्पना आपने नहीं की थी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस अवधि में ये कार्य कर जाएंगे। 1 मई 2024 से जब गुरु ट्रांजिट करके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो ये गोचर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सोने पर सुहागा होगा। मतलब कई तरह की सौगातें इनको देखने को मिलेंगी, कई तरह के कार्य इनके बनेंगे। ये कह सकते हैं कि 2024 वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ होता हुआ दिखेगा। पूर्व में जो भी कष्ट वृश्चिक राशि वाले जातकों ने उठाए, अब उन कष्टों से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी और इतनी सौगातें इनको देखने को मिलेंगी, इतने शुभ कार्य इनको देखने को मिलेंगे कि जिसकी इनने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर बैठ के सप्तम भाव में पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, तीनों दृष्टियाँ अति शुभ फलकारक रहेंगी। राहु का गोचर भी पंचम भाव में ठीक है। राहु यहाँ गुरु के उसमें बैठे हैं तो 30 अप्रैल तक राहु थोड़ा सा सामान्य रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद में जैसे ही गुरु का ट्रांजिट सप्तम भाव में हो जाएगा तब राहु के आपको और अधिक शुभ फल देखने को मिलेंगे। किसी तरह से भी आपके और राहु की कोई प्रॉब्लम देखने को ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु का नक्षत्र वाइज गोचर बुध के नक्षत्र में हो रहा और शनि के नक्षत्र में हो रहा, और राहु और शनि परस्पर मित्र हैं। तो कुल मिलाकर अधिकतर राहु का भी शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का वर्ष 2024 ग्रह गोचर के हिसाब से काफ़ी शुभ फलदायक बना हुआ है। अब माह जनवरी 2024 की बात करते हैं तो माह जनवरी 2024 के संबंध में मैं 4 बड़े ग्रहों गुरु, शनि, राहु, केतु के बारे में बता ही चुका हूँ। इनका जो भी विश्लेषण किया है वो जनवरी माह में भी लागू होगा। उसके बाद में आपके लग्न के स्वामी मंगल गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में, और पूरे माह मंगल का गोचर यहाँ पर रहेगा। धन भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी धन के अच्छे योग बनेंगे। मंगल आपके लिए धन प्रदाता बनेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल बड़ा चढ़ा रहेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर तरह से आपके कार्य बनेंगे। बुध और शुक्र का गोचर जनवरी के माह में आपकी राशि में हो रहा, चूँकि बुध सोम ग्रह हैं, शुक्र भी सोम ग्रह हैं, दोनों सोम ग्रहों की युति आपकी राशि पर बनी हुई है। तो आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। तो एकादश भाव के स्वामी का मतलब है कि आपको एकादश भाव से अनेक प्रकार से आपके कार्य बनेंगे और धन के लाभ भी होंगे। लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि बुध देव की एक टांग अष्टम भाव में फंसी हुई है, तो यहाँ से आपको कुछ रुकावटें भी देखने को मिलेंगी। ठीक उसी तरह शुक्रदेव 2 राशियों के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव के स्वामी हैं तो शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर रहेगी, तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, आपकी स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य चल रहे हैं उनमें अच्छे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अब बुध यहाँ पर 7 जनवरी तक रहेंगे, उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे तो आपके सेकंड हाउस में पहुँच जाएंगे। शुक्र 18 जनवरी को सेकंड हाउस में पहुँच जाएंगे। तो जब बुध और शुक्र द्वितीय भाव में पहुँचेंगे तो यहाँ आपके धन के योग बनेंगे। कुल मिलाकर बुध और शुक्र का गोचर आपकी राशि पर, आपके दूसरे भाव पर, धन भाव पर शुभ फलदायक है। सूर्यदेव की बात करते हैं तो सूर्यदेव आपके कर्मेश होकर धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कर्मेश का धन भाव में गोचर करना यानी आपकी नौकरी से, व्यवसाय से धन का लाभ होना, आपको धन के लाभ भी कराएंगे, आपकी नौकरी में मदद होगी, राज से, शासन से आपको लाभ मिलेगा, राजकीय सम्मान आपका हो सकता है। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर 15 जनवरी प्रातः ट्रांजिट कर जाएंगे
आपके तृतीय भाव में। यहाँ भी सूर्य के फल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि तृतीय भाव में और छठवें भाव में और एकादश भाव में सूर्य गोचर में अच्छे फल देते हैं। यहाँ बैठ के 15 जनवरी के बाद में सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो आपके भाग में वृद्धि करेंगे, आपके पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर जनवरी माह में बुध का गोचर, शुक्र का गोचर, सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, ये सभी आपके लिए शुभ फलदायक बना हुआ है। 4 बड़े ग्रहों की बात मैं वर्ष फल में बता चुका हूँ, वह भी काफ़ी अच्छे स्थिति में है। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों का वर्ष 2024 का वर्षफल, जनवरी का राशिफल, जनवरी का गोचर फल अति शुभ फलदायक है। यहाँ पर यह वर्ष आपके लिए और अधिक शुभ फलदायी रहे, इसके लिए आप आपकी राशि के स्वामी मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र की 1 माला जाप करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल अवश्य देवें। और चूँकि शनि की ढैया आप पर चल रही है तो प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शने नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का वृश्चिक राशि वाले जातकों का वर्ष 2024 अति शुभ फलदायक व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। और साथ ही ईश्वर से मैं विनती करता हूँ कि मेरे वृश्चिक राशि वाले सभी जातक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, चुस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।